जनरल जब्बारी बोले, खाड़ी से खदेड़ेंगे, पेंटागन तक पीटेंगे। मुस्तफा का जब्बारी ट्रंप पर पड़ने लगा भारी। ईरान के वॉर कमांडर बड़े जिद्दी हैं, जुझारू हैं, उतने ही खूंखार भी हैं। उनमें भी जनरल जब्बारी सबसे कुख्यात है। जब्बारी ने ट्रंप को धमकी दी है कि 10 साल तक ईरान ने अमेरिका से युद्ध की तैयारी कर ली है। ट्रंप चाहे जितने बम बरसा ले, चाहे जितनी एयरफोर्स लगा ले, अब युद्ध में वो हावी नहीं हो पाएंगे, क्योंकि ईरान ने अभी अपने सुपर सीक्रेट हथियारों को इस्तेमाल ही नहीं किया है। जब्बारी ने दावा किया कि खाड़ी देशों में ईरान जिन हथियारों के धमाके कर रहा है, वो उसकी असल ताकत का सिर्फ ट्रेलर भर है। आसमान चीरती ये मिसाइलें हों या फिर शाहिद और कर्रार जैसे महाविनाशकारी ड्रोन बम, ईरान के सबसे घातक हथियार के आगे कुछ भी नहीं। जब ईरानी किलर हथियार वॉर जोन में होंगे तब क्या होगा? क्या खाड़ी देशों में कयामत आ जाएगी? फिलहाल जो दृश्य है वो भी कम भयावह नहीं। ईरानी ड्रोन का बारूदी तूफान जॉर्डन में आया हुआ है, क्योंकि यहाँ ट्रंप फोर्स का अजराक सैन्य अड्डा है, जिसे ईरान ने धुआं कर दिया है। अजराक बेस के हैंगर में ट्रंप के जितने जंगी जेट हैं, उन्हें ईरान कबाड़ बनाने लगा है। गनीमत ये रही कि ईरान की दागी 3 बैलिस्टिक मिसाइलों को जॉर्डन के डिफेंस सिस्टम ने रोक लिया, वरना ट्रंप को ऐसा झटका लगता जिससे उबरना मुश्किल हो जाता। ये कुवैत है। यहाँ मीना अब्दुल्ला में अमेरिकी लॉजिस्टिक फैसिलिटी सेंटर है। ईरान के फ्लाइंग बमों ने मीना अब्दुल्ला को भी खंडहर बना दिया है। यानी ट्रंप ने जिस लड़ाई को 4 से 6 दिन का ऑपरेशन समझा, वो ऐसा महायुद्ध बन गया है जिसमें कई देश तबाही की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। क्योंकि ईरान अमेरिका में घुसकर तो हमला नहीं कर सकता, इसलिए अमेरिकी सेना जहाँ भी दिख रही है, ईरान वहीं हमला कर रहा है। ईरान के ट्रिपल अटैक से अमेरिका परस्त 3 देशों में त्राहिमाम मच गया है। बहरीन में अमेरिका की 5th फ्लीट के मुख्यालय पर हमला हुआ है। जॉर्डन में किंग फैसल बेस पर मिसाइल फटी और कुवैत में अमेरिका का ईरान ने हथियार गोदाम उड़ा डाला है। जॉर्डन के मुवफ्फक साती एयरबेस पर ईरान ने हमला किया। ईरान की सेना ने ऑपरेशन साइके के तहत जॉर्डन के अजरक में अटैक किया। फारसी में साइके के माने होते हैं थंडरबोल्ट। ईरानी सेना के मुताबिक इस हमले में उन जगहों को निशाना बनाया गया है जहां F-15 लड़ाकू विमान तैनात किए गए थे। तो ईरान के तेवर बेहद खतरनाक है, वो पीछे हटने के मूड में नहीं है। दूसरी तरफ ट्रंप हैं, जिन्होंने 3 दिन में 3 बयान दे डाले। ट्रंप की बयानबाजी का जवाब ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियन ने दिया है। آدمایی که تصمیم گرفته بودن ایران ما رو تیکه کنن الان نهایتاً به کجا رسیده کارشون؟ ما در عمل آنچه که باورمونه، اعتقادمون از وجب به وجب خاکمون دفاع خواهیم کرد و این حرفای بی‌ادبانه‌ای که اونا میزنن पेजेश्कियन ने यकीन दिलाया कि युद्ध में अमेरिका को कुछ हासिल नहीं होने वाला। ईरान के टूटने के सपने देख रहे इजराइल को भी ईरान करारा जवाब देने की तैयारी कर रहा है। लेकिन सुपर पावर का स्टैंड पल पल बदल रहा है। तो क्या अमेरिका बैकफुट पर है? क्या ट्रंप अपना गियर चेंज करने वाले हैं? सिग्नल मिल रहे हैं कि अमेरिका सर्वनाश युद्ध शुरू कर सकता है। ट्रंप ने ईरान के पुल और पावर प्लांट की तबाही की धमकी जब से दी है, तब से सुपर पावर के जंगी हथियारों का ईरान के नजदीक पहुंचना तेज हो गया है। अमेरिकी सेना ने ईरान के खिलाफ नौसैनिक नाकेबंदी फिर से लागू कर दी। नाकेबंदी के बारे में जानकारी देते हुए अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने बताया कि ईरान पर हमले के लिए अमेरिकी नेवी के 20 से ज्यादा युद्धपोत और सैकड़ों विमानों ने मोर्चा संभाल लिया है। ईरान की मीडिया ने दावा किया कि ताजा अमेरिकी बमबारी से उसके 10 सैनिकों की मौत हुई है। ईरान के हिंगाम आइलैंड और बंदर अब्बास में भी धमाके हुए। केशम द्वीप और सीरिक पर भी हमले हुए। अमेरिका ने इन हमलों के वीडियो जारी किए हैं, जिसके बाद रेवोल्यूशनरी लड़ाकों ने धमकी दी है कि अगर ट्रंप ने हमले बंद नहीं किए तो पूरी दुनिया को तेल युद्ध झेलना पड़ेगा। ईरान ने धमकी दी है कि अब इस धमाके से तेल और गैस का एक्सपोर्ट
या तो सभी के लिए होगा या फिर किसी के लिए नहीं। पहले राउंड में ईरान ने ट्रंप को फ्यूल पावर से झुका दिया था। अब की बार ईरान 10 साल का जज्बा लेकर युद्ध में उतरा है। ईरान में IRGC यानी रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने कह दिया है कि वो अगले 10 साल तक युद्ध लगातार लड़ने के लिए तैयार है, जबकि 4 से 6 दिन का ऑपरेशन बताने वाले डोनाल्ड ट्रंप अब इस युद्ध को जल्द से जल्द समेटना चाहते हैं। अब अंदाजा लगाइए कि 6 दिन का ऑपरेशन कैसे 6 हफ्ते और फिर 10 साल तक लड़ने के लिए तैयार हो चुका है ईरान। और वो बता रहा है कि इस युद्ध को या तो वो जीतेगा या फिर कई दुश्मनों को शहीद करके ही रहेगा। ईरान का इरादा बता रहा है कि अमेरिका ब्लंडर कर चुका है। पेंटागन पहले ही आगाह कर चुका था। अब एहसास हो रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से युद्ध लड़ने की तैयारी सही नहीं की, या फिर उन्हें गुमराह किया गया, या फिर इजराइल के कहने पर वो इतने जोश में आ गए कि अमेरिका की सेना को राइफल बिना लोड किए हुए युद्ध में उतरने के लिए मजबूर कर दिया। क्योंकि जनरल जब्बारी जैसे कमांडर कह रहे हैं कि ईरान ने अपनी असली पावर तो दिखाई ही नहीं है। जनरल इब्राहिम जब्बारी की सबसे बड़ी पहचान यह है कि वो वली अम्र प्रोटेक्शन कॉर्प्स के चीफ रह चुके हैं। वो ईरान की सबसे खास यूनिट है जिसका काम सिर्फ एक है, सुप्रीम लीडर की सिक्योरिटी। मतलब ईरान जब्बारी पर इतना भरोसा करता है कि अपने सुप्रीम लीडर की जान की हिफाजत की जिम्मेदारी सौंप रखी है। यही नहीं, जब्बारी को ईरान के तमाम गुप्त रास्तों और बंकरों की जानकारी है जहां लीडर अंडरग्राउंड रहते हैं। यानी जब्बारी की धमकी को अमेरिका कतई नजरअंदाज नहीं कर सकता। जब्बारी ने ही ईरान के सीक्रेट सुपर वेपन की जानकारी मार्च में युद्ध भड़कने के बाद दी थी। ऐसा जनरल अगर 10 साल तक युद्ध के लिए ललकार रहा है तो अमेरिका की धुकधुकी बढ़नी तय है। वैसे भी अमेरिका इराक से अपना तंबू उठाकर उल्टे पांव लौट रहा है। ट्रंप ने इराक से सेना की वापसी की डेडलाइन तय कर दी है। अमेरिका 30 सितंबर 2026 तक इराक से अपनी सभी सैन्य मौजूदगी पूरी तरह से खत्म कर देगा। इराक से अमेरिका के हटने भर की देर है, फिर इजराइल की टेंशन बढ़ जाएगी। ईरान सपोर्टर लड़ाके इजराइल को आसानी से निशाना बनाने लगेंगे। इधर ईरान ने इजराइल की एक और कमजोर नस दबाने का प्लान बना लिया है। ईरान ने इजराइल का चिकन नेक पकड़ने की तैयारी कर ली है। इजराइल का चिकन नेक है उसकी 1/3 तेल की जरूरत पूरी करने वाली बाकू तिब्लिसी जेहान पाइपलाइन। बाकू है अजरबैजान की राजधानी, तिब्लिसी है जॉर्जिया की राजधानी और जेहान है तुर्की का बंदरगाह। अजरबैजान का तेल जो कैस्पियन सागर से निकाला जाता है वो 1768 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन के जरिए जॉर्जिया होते हुए तुर्की के बंदरगाह जेहान पहुंचता है और यहीं से ये इजराइल तक टैंकर में भरकर पहुंचाया जाता है। ये टैंक जेहान से निकलकर इजराइल के हाइफा और एश्केलोन पोर्ट तक पहुंचते हैं और इस तरह इजराइल आयात करता है अजरबैजान का तेल। इजराइल का चिकन नेक यानी उसकी तेल सप्लाई को खत्म करना ईरान के लिए बहुत मुश्किल मिशन नहीं, लेकिन नेतन्याहू कह रहे हैं कि ईरान ने अगर उसे निशाना बनाया ऐसा बदला लिया जाएगा कि मुस्तफा खमनेई की जमीन खिसक जाएगी। אגיד לכם רק דבר אחד, לא, אני אגיד את זה למנהיגי איראן. אל תבנו על כך שיהיה שקט אם תתקפו אותנו. אל תבנו על כך שיהיה שידור חוזר, כי זה לא יהיה שידור חוזר. ईरान अमेरिका युद्ध की असल वजह इजराइल है। इजराइल को ही ईरान के एटमी प्रोग्राम से डर लगता है। इसी डर को ट्रंप के दिमाग में फिट कर नेतन्याहू ने ईरान को तबाही की कगार पर पहुंचा दिया है। लेकिन ईरान का वादा है जितना नुकसान उसे होगा उसके 10 गुना वो दुश्मनों का करेगा। अगले 3 दिन तक ईरान पर लगातार हमले होंगे। जो खबरें सामने आ रही है वो हैरान करने वाली हैं। ईरान ने जहां 24 घंटे के अंदर अमेरिका के 85 सैन्य ठिकानों पर हमले किए हैं, तो अमेरिका ने ईरानी सैनिकों की ब्रिगेड नंबर 388 पर 13 मिसाइलें दागी हैं। हैरान करने वाली बात तो यह है कि अमेरिका और इजराइल अब ये दावा करने लगे हैं कि रूस और चीन मिलकर ईरान को हर तरह से मदद कर रहे हैं, जिसकी वजह से ईरान हार मानने को तैयार नहीं है।
रूम में ट्रंप, ईरान युद्ध में रूस चीन की एंट्री। ईरान पर 6 दिन में चौथे राउंड के हमले अमेरिका की तरफ से हो रहे। ईरान के 4 परमाणु ठिकाने केशन द्वीप, किश द्वीप, बंदर अब्बास बंदरगाह, खार द्वीप और हॉर्मुज पर पिछले 24 घंटे से लगातार हमले हो रहे हैं। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि अमेरिकन सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम ने लगातार 7 घंटे से हमले ईरानी ठिकानों पर किए हैं। इस बीच सबसे चौंकाने वाली खबर ये आई कि ट्रंप ने सिचुएशन रूम या कहें वॉर रूम में टॉप कमांडरों और नेताओं के साथ मिलकर ऐसा प्लान तैयार किया है जिससे साफ हो गया है कि ईरान के खार्ग द्वीप पर अमेरिका पूरी तरह से कब्जा करने का मन बना चुका है। इधर हमले से दूरी बनाए इजराइल ने ईरान पर हमला करने का खास प्लान तैयार कर लिया है, उसको लेकर भी खुलासा हुआ। वहीं चौतरफा गिरे ईरान ने अरब देशों पर इतने जबरदस्त हमले किए हैं जिससे अमेरिका के युद्ध का पूरा सिस्टम हिलने लगा है। दावा किया जा रहा है कि रूस और चीन ने ईरान को बचाने के लिए अब खुलकर अमेरिका के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हम शुरुआत करते हैं सेंटकॉम के उन हमलों से जिससे ईरान को पिछले 24 घंटे में जबरदस्त नुकसान हुआ है। होकर रहेगा तीसरा विश्व युद्ध, सेंटकॉम का ईरान पर कहर। दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर आकर खड़ी हो गई है। वॉशिंगटन का सिचुएशन रूम पिछले 7 घंटों से लगातार सुलग रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पेंटागन के टॉप जनरलों और सेंटकॉम के कमांडरों के साथ एक बेहद गोपनीय और आपातकालीन बैठक की है। इस मीटिंग के बाद से ईरान पर हमले बेतहाशा बढ़ चुके हैं। रूस और चीन भी इस बात से हैरान है कि ईरान से बातचीत के दौरान भी इतने बड़े और व्यापक हमले ईरान पर अमेरिका क्यों कर रहा है। जो खबरें छन कर आई हैं वो चौंकाने वाली हैं। वॉशिंगटन डीसी में स्थित व्हाइट हाउस के वेस्ट विंग में बने सिचुएशन रूम में ट्रंप की मीटिंग हुई है। इस बैठक से जो इनपुट निकल कर आ रहे हैं वो रोंगटे खड़े करने वाले हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने अमेरिकी कमांडरों को स्पष्ट और सीधे आदेश जारी कर दिए हैं। व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में ईरान के खिलाफ बड़े सैन्य अभियान और नई आक्रामक रणनीति, बंदरगाहों की नाकेबंदी, हॉर्मुज को खोलना और परमाणु और ऊर्जा ठिकानों को निशाना बनाना है। इसी को लेकर उच्च स्तरीय आपातकालीन बैठक में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ अमेरिका के शीर्ष राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, कैबिनेट अधिकारी और सैन्य कमांडर शामिल थे। रिपोर्ट्स और आधिकारिक इनपुट्स के दावों के मुताबिक मीटिंग में अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस मौजूद थे। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो भी मीटिंग में थे। अमेरिका के रक्षा मंत्री या कहें युद्ध मंत्री पीट हेग्सेट भी मौजूद थे। इसके अलावा अमेरिकी ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल डैन कैन भी मीटिंग में आए थे। खबर यह भी है कि पेंटागन और सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम के टॉप जनरल्स और सैन्य कमांडर भी मौजूद थे, जो सीधे तौर पर खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी नौसेना और हवाई हमलों के ऑपरेशंस को लीड कर रहे हैं। इस सीक्रेट मीटिंग में अमेरिकी जनरलों ने ईरान के एयर डिफेंस, रडार सिस्टम, एंटी शिप मिसाइल पोजीशनों और ड्रोन लॉन्च बेस के अलावा उसके बिजली घरों और मुख्य पुलों को तबाह करने के लिए नए सामरिक प्लान का खाका राष्ट्रपति ट्रंप के सामने रखा। अमेरिकी नौसेना और वायुसेना को निर्देश दिया गया है कि वे ईरान के लाइफलाइन कहे जाने वाले खार द्वीप और दुनिया के सबसे संवेदनशील समुद्री रास्ते हॉर्मुज पर पूरी तरीके से सैन्य नियंत्रण यानी कब्जा कर ले। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ सैन्य अभियान का दायरा बढ़ाने की धमकी दी है। ट्रंप ने कहा है, अगर ईरान बातचीत के लिए तैयार नहीं होता है तो अमेरिकी सेना अगले हफ्ते ईरान के पावर प्लांट और पुलों को निशाना बनाना शुरू करेगी। उन्होंने अमेरिकी मीडिया से बातचीत करते हुए ये दावे किए हैं। ट्रंप ने कहा, अगला हफ्ता उनके लिए बहुत बुरा होने वाला है क्योंकि अगले सप्ताह पावर प्लांट और पुलों की बारी है। हम उनके सभी पावर प्लांट और पुल तबाह कर देंगे जब तक कि वो बातचीत के लिए तैयार नहीं हो जाते। जब ट्रंप से पूछा गया कि ईरान के खिलाफ सैन्य अभियान कब तक चलेगा तो उन्होंने कहा, जब तक मैं ना कहूं तब तक। बहुत हो गया।
इस बीच ईरान की IRGC ने धमकी दी है कि अमेरिका ने सैन्य कार्रवाई जारी रखी तो वो इलाके से एक बूंद भी तेल और गैस नहीं जाने देगा। Next week comes the power plants. Next week comes the bridges. We're going to knock out all their power plants. We're going to knock out all their bridges unless they get to the table and negotiate. 7 घंटे ईरान पर हमले, धुआं धुआं आधा ईरान। अमेरिकी सेना की ओर से बताया गया कि ईरान के खिलाफ 7 घंटे तक चले अभियान में अमेरिकी लड़ाकू विमानों, ड्रोन और नौसैनिक जहाजों ने सटीक हथियारों का इस्तेमाल करते हुए ईरान के मिसाइल और ड्रोन ठिकानों, नौसैनिक क्षमताओं तथा तटीय रक्षा प्रणालियों पर हमला किया। इसका उद्देश्य ईरान की वाणिज्यिक जहाजरानी और नागरिक जहाजों के चालक दल को खतरे में डालने की क्षमता को कमजोर करना था। ये हमले उसी दिन किए गए जिस दिन अमेरिकी बलों ने ईरानी बंदरगाहों और तटीय क्षेत्रों से आने जाने वाले जहाजों के खिलाफ नौसैनिक नाकेबंदी फिर से शुरू की है। सेंटकॉम की ओर से कहा गया है कि अमेरिकी सेना पूरी तरह से युद्ध के लिए तैयार है। इधर ईरानी सेना ने कहा कि दक्षिण पूर्व ईरान के बामपुर गैरिसन पर अमेरिका के हमले में 7 सैनिकों की मौत हो गई है, जबकि कई घायल हुए हैं। तस्नीम समाचार एजेंसी के अनुसार सेना ने बताया कि अमेरिकी सेना ने बैरक पर 13 मिसाइलें दागी, जिनमें 388वीं ब्रिगेड के जवान निशाना बने। हमले में सैनिकों के गेस्ट हाउस, गार्ड पोस्ट और रहने की इमारतों को भी नुकसान पहुंचा है। ईरानी सेना ने इस हमले को कायराना हमला बताया और कहा कि इसका उचित समय पर करारा जवाब दिया जाएगा। सेना का यह भी कहना है कि पहले से किए गए सुरक्षा इंतजामों के कारण नुकसान और हताहतों की संख्या कम रही है। ईरान के बुशेहर प्रांत के गवर्नर मोहम्मद मुजाफरी ने कहा कि अमेरिका के हमलों में शहर के 4 स्थानों को निशाना बनाया गया। सरकारी समाचार एजेंसी IRNA के अनुसार 14 जुलाई को सुबह के वक्त ये हमले अमेरिका ने किए हैं। हैरान करने वाली बात तो यह है कि ईरान जितने ज्यादा हमले अरब देशों पर कर रहा है, उतना ही ज्यादा अमेरिका खुद को घायल महसूस कर रहा है। अमेरिका की कमजोर नब्ज ईरान अच्छी तरह से जान चुका है। इसलिए पिछले 6 से ज्यादा दिनों में ईरान ने एक भी मिसाइल, ड्रोन या लंबी दूरी का हमला इजराइल पर नहीं किया है। ईरान ने बहुत ही स्मार्ट तरीके से अमेरिका को अरब के मोर्चे पर फंसा कर रख दिया है और इसलिए उसने अपना इजराइल मोर्चा नहीं खोला है। एक वक्त में एक मोर्चे पर वो अमेरिका से 2-2 हाथ करने में जुटा है। अमेरिकी और इजरायली खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त ईरान को लाइव लोकेशन अरब में मौजूद अमेरिकी ठिकानों, सेना के मूवमेंट, रूस और चीन के सैटेलाइट या नेटवर्क के जरिए मिल रही है, जिसकी वजह से अमेरिका बुरी तरह से भड़का हुआ है। इस महायुद्ध की आग सिर्फ वॉशिंगटन और तेहरान तक सीमित नहीं है, अब इसमें महाशक्तियों की सीधी एंट्री हो चुकी है। मॉस्को से आ रही खबर के मुताबिक रूस के दिग्गज विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने अमेरिका पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। रूस ने आधिकारिक तौर पर वॉशिंगटन को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा है कि अमेरिका ईरान के साथ हुए पुराने समझौता ज्ञापनों यानी MOU और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की खुलेआम धज्जियां उड़ा रहा है। रूस का कहना है कि मिडिल ईस्ट में अमेरिकी हवाई हमले और सैन्य दखल पूरी तरह से अवैध है। जून में हुआ युद्ध विराम पूरी तरह से इतिहास के पन्नों में दफन हो चुका है और अब ईरान ने अमेरिका के खिलाफ सीधे और घातक हमलों का ऐलान कर दिया है। ईरान की सेना ने ताजा हमलों का एक बेहद सनसनीखेज वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में ईरान की धरती से एक के बाद एक कई आत्मघाती ड्रोन्स को लॉन्च करते हुए दिखाया गया है। ईरान का दावा है कि इन ड्रोन्स का सीधा निशाना जॉर्डन में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकाना अल अजराक एयरबेस के एयरक्राफ्ट हैंगर्स थे। ईरानी दावों के मुताबिक इसमें F-18 जेट खड़े होते हैं। ईरान के दुस्साहसिक हमले के बाद पूरे मध्य पूर्व के देशों के रडार सिस्टम चिल्लाने लगे हैं। जॉर्डन के एयर डिफेंस कमांड ने इस हमले की पुष्टि की है। जॉर्डन सेना के मुताबिक ईरान की सीमा से उनकी हवाई सीमा में घुसी 3 घातक बैलिस्टिक मिसाइलों को जॉर्डन के मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही इंटरसेप्ट करके मार गिराया है। ये जॉर्डन की तरफ से ईरान के लिए सीधी और बड़ी चेतावनी मानी जा रही है। مدیریت تنگه هرمز را نمیدهیم و نخواهیم داد.
نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با هر گونه اختلال و ناامنی برای عبور و مرور کشتی‌های تجاری و نفتکش توسط ارتش متجاوز و راهزن آمریکا خارج از مسیر تعیین شده ایران و بدون مجوز نیروهای مسلح ईरान पर हमले को तैयार बीबी की परमाणु टीम। इस बीच ईरान पर जबरदस्त हमला करने के लिए इजराइल ने भी तैयारियां शुरू कर दी हैं। अब इजराइल ने अमेरिका के साथ मिलकर ईरान के परमाणु और बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रमों को पूरी तरह से नष्ट करने का प्लान बना लिया है। इजरायली वायुसेना ने अपनी लॉन्ग रेंज रिफ्यूलिंग टैंकर्स और F-35 लड़ाकू विमानों को स्टैंड बाय पर रखा है। उनका लक्ष्य ईरान के एयर डिफेंस रडार और मिसाइल लॉन्च पैड्स को पहले ही हमलों की लहर में अंधा कर देना है। लेकिन इजराइल जानता है कि ईरान का पलटवार भयानक होगा। ईरान के पास सेजिल और फतेह 2 जैसी हाइपरसोनिक और बैलिस्टिक मिसाइलें हैं और जो कुछ ही मिनटों में तेल अवीव और हाइफा को निशाना बना सकती है। इसी खतरे को देखते हुए इजराइल ने अपने मल्टी लेयर्ड मिसाइल शील्ड, आयरन डोम, डेविड स्लिंग और एरो सिस्टम को 100% ऑपरेशनल कैपेसिटी पर डाल दिया है। इजरायली नागरिकों को पहले ही अलर्ट किया जा चुका है कि वो किसी भी आपात स्थिति के लिए बंकरों के करीब रहें। אל תבנו על כך שיהיה שקט אם תתקפו אותנו. אל תבנו על כך שיהיה שידור חוזר, כי זה לא יהיה שידור חוזר. הוא היה מספיק עוצמתי. זה יהיה שידור אחר, עוצמתי הרבה יותר. कुल मिलाकर हालात ये हो गए हैं कि ईरान अब रूस और चीन के जरिए अमेरिका और इजराइल से दो हाथ कर रहा है। लेकिन जिस तरह से राष्ट्रपति ट्रंप नेतन्याहू के साथ मिलकर युद्ध को तेज कर रहे हैं, उससे साफ हो गया है कि हॉर्मुज में अब भयंकर खून खराबा होने जा रहा है।